भारत में 1800 आईटीआई थी, मैंने जो है 2500 आईटीआई बनाई। भारत में जो है 1000 अस्पताल थे, मैंने 1500 अस्पताल बनाए। भारत में जो है टोटल पीएचडी वाले इतने थे, मैंने इतने किए। और नमस्कार दोस्तों, इस समय हमारे साथ गोविंद सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरह से हमारे देश में चुनाव के वक्त हिंदू मुस्लिम होता है, राम मंदिर, बाबरी मस्जिद का मामला आता है, दंगे होते हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगता है कि वो सांप्रदायिक के नाम पे हिंसे भड़काते हैं और जहर घोल करके नफरत की बीज बो करके वोट लेती है, राजनीति करती है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस जो है अब राहुल गांधी दलित की भी बात करने लगे हैं। इन सभी मुद्दे पे हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या लगता है कि हमारे देश में एक यही मुद्दा रह गया है, क्या चुनाव की और क्या मेन बुनियादी मुद्दे होने चाहिए, इन सब पे बात करेंगे। कैसे देखते हैं गोविंद जी, क्योंकि जब चुनाव आता है तो मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान, इस तरह की राजनीति जो है, क्या लगता है इस पे ही वोट राजनीति होनी चाहिए या फिर और जो बेसिक भी मुद्दे हैं? हाँ, क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपका संपादक जी। चुनाव एक बड़ा एक तस्वीर होती है। चुनाव राजनीति की भी तस्वीर होती है और नेताओं की भी तस्वीर होती है और उस पार्टी की भी तस्वीर होती है, और इससे बड़ी तस्वीर होती है भविष्य की रचना। तो चुनाव से क्या बनेगा, कौन सत्ता में आएगा, उसकी क्या विचारधारा है और वो क्या करेंगे और उनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है। अब जो चुनाव इधर 2014 में तो चुनाव हुआ, बदलाव का चुनाव हुआ था। हालांकि मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में मुझे तो जो मेरा खुद का अनुभव है, कोई विषय खराब नहीं हुआ था। दुनिया में पूरा जो है महंगाई थी, उसके बावजूद भी मनमोहन सिंह विश्व स्तर के अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने पूरे महंगाई कंट्रोल की भारत के अंदर। ये वो बधाई के पात्र हैं। हालांकि उनको मौनी बाबा ये बोलना नहीं, क्योंकि वो एक इस प्रकार के लीडर नहीं हैं जैसे मोदी जी बड़े बड़े जुमले छोड़ देते हैं। जुमले भारतीय जनता पार्टी ने खुद ही बोला है कि जुमलेबाज आप जो है कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर आपका निशाना है। लेकिन क्या लगता है कि जो कहा जा रहा था कि भाजपा के 9 साल बेमिसाल और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास कर रहा है, इस तरह से इसको कैसे देखते हैं आप? मैं उसी विषय पर आ रहा हूँ कि मनमोहन सिंह जी ने जो मनमोहन सिंह जी ने जवाब इसलिए नहीं दिया कि मनमोहन सिंह जी को मौनी बाबा या इस प्रकार का बोला जाता था। वो भी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, पढ़े लिखे हैं, बड़े पद से रिटायर हैं, तो उनको मौनी और रिमोट कंट्रोल ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। वो गलत है और वो बहुत ज्ञानी हैं और बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। रहा सवाल, आपने एक दूसरा क्वेश्चन किया था कि ये जो चुनाव हो रहा है ये जो है हिंदू मुसलमान पे, मंदिर मस्जिद पर और चुनाव के टाइम पे ये आता है। ये बहुत बड़ा जो है आपका क्वेश्चन है। और ये देखो, चुनाव किस पर होना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि मान लीजिए, ये हम उदाहरण देते हैं, आपका घर मेरा घर। आपके घर में आपके माँ बाप ने मान लीजिए 50 लाख की संपत्ति के साथ आपको जो है 10-12 लाख का फिक्स एसेट के साथ 60 लाख की टोटल संपत्ति आपको दी। आप 3 भाई बहन हो। अब जब तीनों में वो बंटवारा होगा तो टोटल मिला करके वो 15-15, 20-20 लाख के हिसाब से वो बंटवारा हो गया। तो माता पिता की दी हुई संपत्ति में से आप उसको कम करोगे या बढ़ाओगे अपने जीवन काल में, क्योंकि आपका भी खुद का 25 से लेकर के 60 साल तक का जीवन काल कमाई का ही रहता है। तो जो 20 माता पिता की संपत्ति से हमें जो 20 लाख का हिस्सा मिला, तो हमारे हिसाब से मोटा कम से कम हमें दुगुना चौगुना करना चाहिए। नहीं तो 21 लाख तो करना ही चाहिए, कम से कम उसको 10 लाख नहीं करना चाहिए कि माँ बाप ने जो दिया था वो भी हमने खत्म कर दिया। तो ये जो भारतीय कांग्रेस पार्टी या पुरानी सरकारों ने जिसने भी देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, उससे आप देख लो, टाटा बिरला है। टाटा बिरला को आईटीआई चाहिए था, पॉलिटेक्निक वाला चाहिए था, फार्मासिस्ट चाहिए था, डॉक्टर चाहिए था, इंजीनियर चाहिए था, तो उसके लिए इंस्टीट्यूट बनाए, पढ़ा लिखा करके लोगों रखे, क्योंकि उद्योग को चाहिए, विभाग को चाहिए, इंडस्ट्रीज को चाहिए, जिसको चाहिए वो वहाँ से मिलेगा। तो सरकार ने कुछ नहीं किया, ऐसा गलत है। सरकार ने सब कुछ किया, आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दिया, आपको सड़क दी, बिजली दी, पानी दिया, टैक्स दिया, सब कुछ दिया, डिपार्टमेंट दिया हुआ है, फोर्स दिया, सिक्योरिटी दी है, टैक्सेस का पूरा स्लैब वो दिया हुआ है, सीए दिया हुआ है। तो सरकार का ये अब जो नई सरकार आई है कि मनमोहन सिंह जी ने खराब काम किया करके 2014 में डेमोक्रेटिक सिस्टम में बदलाव आना चाहिए था, आ गया, ठीक है, अच्छी बात है, चुनाव हुआ। अब आपका चुनाव किस पे होगा? आपने जो मनमोहन सिंह जी के टाइम में 2014 में आपको कितने आईआईटी मिले थे, कितने एम्स मिले थे, कितने आईटीआई मिले थे, कितने पॉलिटेक्निक मिले, कितने मेडिकल कॉलेजेस मिले थे, कितने लैब मिली थी, कितने एचएल मिले, कितने बीएचएल मिले, कितने जो है इसरो के क्या क्या सेटअप मिला आपको। तो ये आपका दुगुना होना चाहिए 10 साल में, या फिर आपका जो है 1.5 गुना तो होना चाहिए। तब आप चुनाव में जाए कि मैंने भारत में
1800 आईटीआई थी, मैंने जो है 2500 आईटीआई बनाई। भारत में जो है 1000 अस्पताल थे, मैंने 1500 अस्पताल बनाए। भारत में जो है टोटल पीएचडी वाले इतने थे, मैंने इतने किए। और भारत जो है विदेशी गरीब देशों, कीनिया है, फिलीपींस है, छोटे छोटे देशों का हमारे वहाँ कुछ रिजर्व सुनिए, हमारा रिजर्वेशन है शिक्षा संस्थानों में। वो ये विश्व स्तरीय यूएनआई का रूल है कि आप इतना % जो है लोगों को पढ़ाएंगे गरीब देशों के, तो उनको हम छूट देते हैं, शिक्षा में छूट देते हैं। तो जैसे 2014 तक मान लीजिए हम विदेशी गरीब स्टूडेंट को जो है वो चाहे जहाँ भी पढ़ रहे हों, 2% का विश्वविद्यालय में रिजर्वेशन था। हमने 3% क्या होगा, हम जो है गरीब देशों के, विदेशी गरीब देशों के, हमने 3% लोगों के लिए छूट दिया कि वो लोग आए, भारत में पढ़े, शिक्षा लेके अपने देशों में जाएं। तो इस प्रकार का आपका चुनावी एजेंडा होना चाहिए। लेकिन चुनावी एजेंडा जो आपने क्वेश्चन किया था, चुनावी एजेंडा है मंदिर मस्जिद, चुनाव एजेंडा है पाकिस्तान, चुनाव एजेंडा है हिंदू मुसलमान। तो ये जो मटेरियल आपने मार्केट में बनाया है, अभी 22 जनवरी को जो राम मंदिर बन चुका है उसका भव्य तरीके से उद्घाटन होगा, तो क्या लगता है लोकसभा चुनाव 2024 में ये मेन एजेंडा या मेन इसी के नाम पे जो है वोट मांगा जाएगा, क्या लगता है आपको? देखिए ये मैं कई बार कह चुका हूँ, देश में पहले लोगों को परसेप्शन बनाया गया कि भगवान और क्या नाम है, एक मतलब सुपर शक्ति, सुपर पावर, देवता, गॉड, अल्लाह, ये सब क्या है? मेरे हिसाब से ये सब धार्मिक दुकानें हैं। इनका कोई वजूद नहीं है, न इनका कोई साइंटिफिक प्रमाण है। ये क्या है, यदि किसी को बोल दो तो वो भड़क जाते हैं। वो भड़क जाते हैं कि तुम मेरे अल्लाह पे कुछ मत बोलो, तुम मेरे भगवान पे कुछ मत बोलो, मेरे गॉड पे कुछ मत बोलो। बेसिकली इनका साइंटिफिक प्रमाण किसी भी धार्मिक नेता के पास नहीं, किसी धार्मिक पुजारी के पास, मौलवी के पास या पादरी के पास नहीं है। लेकिन ये इनकी बढ़िया दुकान चलती है और ये भावनाओं में इन्होंने लोगों को फंसा रखा है। तो ये परसेप्शन बनाया गया, नहीं, दुनिया में परसेप्शन बना करके जो है राजनीति की जा रही है। जो भी है, जो धर्म है वो अपने अपने घर तक रहना चाहिए, आस्था दिल की बात है कि जिसका जो आस्था है वो अपने दिल तक रखे। लेकिन जो एक देश की राजनीति होनी चाहिए, विकास में होनी चाहिए, आपके कहने मतलब ये है देश में विकास पे, युवाओं के भविष्य पे और देश के भविष्य पे, देश की उस रचना पे जो है चुनाव होना चाहिए। रहा सवाल आपकी धार्मिक भावनाएं, तो ये भावनाएं आपकी जो है आपके घर के अंदर तक तो ठीक है, घर के बाहर इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि घर के बाहर इससे विवाद ही होता है, इससे मोहब्बत तो नहीं होती है। मैंने देखा है, चाहे आप रामचंद्र जी से देख लो आज तक, और चाहे मोहम्मद पैगंबर से देख लो आज तक, चाहे आप जो है ईसा मसीह से देख लो आज तक। ईसा मसीह को भी लोहे की कील से टांक दिया था लोगों ने। तो क्या मतलब है, आप भगवान को भी मानते हो, उसको उसके फॉलोअर भी हो, और उसी के पीछे जो है एक से एक नया बाजार मार्केट में देते हो, फिर मार्केट में लोगों को गुमराह कर करके आप जो है ये भगवान और गॉड जो बनाए हो, तो इसी का कड़ी है कि ये आपका क्या बन रहा है, अयोध्या मंदिर पे आप जो है वोट मांगोगे। तो ये गलत है, क्योंकि आपका विकास का काम होना चाहिए था, विकास पे आप मांगते हैं। आपने जो है संभाव, मतलब जो लोगों में, मान लीजिए पहले हिंदू मुसलमान था, यदि वो 50% था, आपके जमाने में 25% हो जाना चाहिए, तब बोलो देखो मैंने ये हिंदू मुसलमान का झगड़ा कम कराया है कि नहीं। तो इस प्रकार के हमारे आउटपुट होने चाहिए, तब हम वोट मांगे। लेकिन जो सांप्रदायिक तनाव होता है वो 50% अगर था तो अभी 25% होना चाहिए। नहीं, मतलब एटलीस्ट कम होना चाहिए। लेकिन अब तो बढ़ता जा रहा है। हाँ, तो ये क्या हुआ, ये आपने बढ़ाया, कम नहीं किया उसको। कोई भी, जैसे बलात्कार है ना, बलात्कार का डाटा है कि पहले जो है 1 लाख, पिछले 5 साल में 1 लाख बलात्कार हुए थे, अभी क्या वो 1.5 लाख हो गया। आपने उसको 75,000 या 50,000 या 25,000 का डाटा आप कम नहीं लाए, मतलब आपका एडमिनिस्ट्रेशन सुधरा नहीं। 10 साल में बढ़ा है बलात्कार का मामला या इस तरह की घटनाएं, बढ़ा या फिर घटा है? सारी अराजकता किसी भी सेक्टर में, किसी भी क्षेत्र में बढ़ी है, कम नहीं हुई है, और मल्टीपल तरीके से बढ़ी हुई है। और जो ये जाति जनगणना है, मैं उस पार्टी का भी समर्थन करता हूँ, उन नेताओं का भी समर्थन करना जो जाति जनगणना करे, क्योंकि इससे कुछ तो डाटा हमारे पास आएगा, किस जाति के लोग कितने क्रूर है, किस जाति के लोग कितने जो है निर्दयी हैं। जाति जनगणना होना चाहिए, जाति जनगणना होनी चाहिए, कितने लोगों की सरकारी उसमें भागीदारी और कितने लोग पढ़ नहीं पाए हैं, ये भी तो जनगणना होनी चाहिए। देश आगे विकास कर रहा है, लेकिन आज भी लोग जो है जात पात में बट रहे हैं, फिर जातिवाद क्यों कर रहे हैं? जाति जनगणना से जात पात और बढ़ेगा? जाति जनगणना से कम ये तस्वीर तो हो भाई, 75 साल हो गया कि हम किन लोगों को ऊपर लाए, कौन से लोग रह गए नीचे, क्या योजना लेके आए कि हम ये इस वर्ग को ऊपर लाए। तो हम ये प्लान तो कर सकते हैं कि पार्लियामेंट में कि हम इस वर्ग को, इस ओबीसी को यहाँ से उठा करके इनको इतनी छूट दी जाए तो ये ऊपर आ जाएंगे। तो ये प्लान तो कर सकते हैं हम लोग। तो यही प्लान करने के लिए जाति जनगणना होनी चाहिए। या तो आपने जात नहीं बनाई, जात बनाई तो जाति जनगणना करिए। लेकिन एक तो राहुल गांधी कहते हैं कि हमारी सरकार अगर बनती है, यदि हमारी सरकार बनती है तो हम जाति जनगणना करवाएंगे। लेकिन अभी जिन स्टेट में उनकी सरकार है वहाँ जाति जनगणना क्यों नहीं करवाते हैं? नहीं, जाति जनगणना राजस्थान में हुई है,
हाँ, वो जाति जनगणना उसने वो नहीं निकाला, डाटा इन्होंने पब्लिश नहीं होने दिया। राजस्थान में हो चुकी है और वह क्या नाम बिहार में हो चुकी है। बिहार वालों ने डाटा पब्लिश कर बिहार में तो दिया। हो चुका है, हाँ। हाँ, तो क्या है कि जाति जनगणना हो रही है और जाति जनगणना करने में कोई दिक्कत नहीं है और जो कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं, राहुल जी कह रहे हैं, हम उनके साथ हैं, इसके समर्थन में मैं कि हूँ। जाति जनगणना होगा तो एक्चुअल जो डाटाबेस है वो सामने आएगा और किसकी कितनी संख्या है, किसका हक मिल रहा है, कितने मतलब जुर्म हो रहे, कितना बढ़े, सब चीज़ जो सामने आएगा खुल करके। हाँ, बिल्कुल। जातिवार आपका डाटा तो बनेगा ना, तो वो डाटा सबके सामने होगा तो कम से कम कोर्ट को भी एक जो है वो ट्रायल कराने में बहुत कम समय तो क्या लगेगा। लगता है जाति जनगणना होने के बाद जो है जिसकी जितनी संख्या है, कहा जा रहा है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो क्या लगता है कि जाति जनगणना के बाद जो है कास्ट सेंसस होने के बाद ये लोगों को उतना हक, जिसका जितना हक है वो मिलेगा? इसमें कहीं पे पेच फंसेगा, ज़्यादा जनसंख्या पे कहीं पे पेच फंसेगा, लेकिन पहले ये तो हो, ये पहले स्टेप पास हो, फिर दूसरा स्टेप पे जो है पार्लियामेंट में जाएगा, पार्लियामेंट में जो है इस पे बहस हो और इसमें देश में भी बहस होनी चाहिए। पार्लियामेंट के साथ देश में भी बहस होनी चाहिए क्योंकि चुनाव जो है आजकल मैनिपुलेटेड तरीके से हो रहे हैं, इसलिए देश में भी इस पे बहस होनी चाहिए और देश के लोग जागरूक हैं, हिंदू मुसलमान न करे कोई। मैंने हिंदू मुसलमानों को ठीक से पढ़ा हुआ है, मेरे को ऐसा कहीं दिखता नहीं है। बाकी जो आतंकवाद है और जो पाखंडवाद है, जो अंधविश्वास है, वो दोनों में है और ये कुछ ही लोग हैं, इन लोगों को ठीक किया जा सकता है, एजुकेशन से ठीक किया जा सकता है, ऐसा कोई बड़ा काम नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने देखा कि हमारी बात जो है गोविंद सिंह जी से बात हो रही थी, जिन्होंने कहा कि हमारे देश में जो राजनीतिक जो मुद्दा होना चाहिए, विकास का मुद्दा होना चाहिए, न कि सांप्रदायिक हिंसा या कुछ राम मंदिर मस्जिद या हिंदुस्तान पाकिस्तान जो हिंदू मुस्लिम करके कोई ऐसा जो इस तरह जिससे सांप्रदायिक तनाव बढ़े, ऐसा मुद्दा नहीं होना चाहिए। वही इनका कहना है कि अगर जाति जनगणना होता है तो किसकी कितनी संख्या है वो सब सामने डाटा क्लियर मतलब सामने आ जाएगा। उससे क्या होगा कि एक विकास को विकसित मतलब सबको देश का विकास होगा और किसकी कितनी संख्या है उसको उसके हिसाब से उसकी हिस्सेदारी मिल सकती है। इन सभी मुद्दों पर आप क्या सोचते हैं, कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।